लेकिन जब सुबह हुई तो क्या देखा, लहलहाते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी की आमद का सदका है, यानी कि नबी की आमद की चमक इंसानों लोगों को नहीं मिली, बल्कि चरिंद परिंद दरख्तों को, पेड़ों को, पौधों को, हर शजर को, हर को, हर चीज ने नबी की आमद का जश्न मनाया। सुभान अल्लाह। हर चीज ने नबी की आमद का जश्न मनाया, वही एक जानिब पर जश्न मनाया जा रहा था। अब देखें, नबी की 40 साल ज़ाहिरी हयात होती है, यानी नबूवत फरमाते हैं। मैं तमहीद में वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल ज़ाहिरी उम्र शरीफ हुई, मेरे नबी की तो ऐलान नबूवत फरमाया। जब लोगों को बताया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह की वैदानियत का ऐलान फरमाया, तो उस वक्त जब ये ऐलान किया गया फारान की चोटी से कि अल्लाह का मैं महबूब बनता हूँ, अल्लाह का रसूल बनकर के आया हूँ, तुम्हें राह हिदायत अदा करने आया हूँ, तुम्हें हिदायत का रास्ता बताने आया हूँ। अब लोगों का मुसलमान होना सिलसिला शुरू हो गया। मुसलमान होना सिलसिला शुरू हो गया। अब लोग जौक ईमान लाने लगे। जब लोग ईमान लाए, हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान लाए औरतों में सबसे पहले, और मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ईमान लाए, और बच्चों में सबसे पहले हज़रत मौलाए कायनात ईमान लाए। अब इधर देखें कि इधर लोग ईमान लाने लगे तो कुफ़ार मक्का मुसलमानों को ये दाने दिया करते थे। वो ये कहा करते थे कि देखो मुसलमानों, पैगंबर का कलमा तभी कुछ लोगों ने पढ़ा है। क्या कहते थे कि तभी कुछ लोगों ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। बताओ, किसी ने अपने वक्त में किसी बड़े रईस आज़म ने पढ़ा हो, किसी बड़े इंसान ने पढ़ा हो, किसी दानिशमंद ने पढ़ा है, गुलाम कलमा पढ़ रहे हैं, उनके घर वालों ने उनका कलमा पढ़ा है, लेकिन कोई ऐसा शख्स निकाल कर दे लाओ। जब ये तानाज़नी कर रहे थे, जब ये बातें चल रही थी, उसी वक्त अल्लाह ने अपना करम फरमाया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दामन इस्लाम में आ जाते हैं, इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गए हैं। अब इधर बेकरारी हो जाती है। अभी तक जो मुसलमान हुआ था वो अपने वक्त का रईस आज़म मुसलमान नहीं हुआ था, बल्कि ये कौन है? अबू बकर। ये अबू बकर वो है जो फैसले किया करते थे। तो एक मक्का की सरजमीन पर जिनको मुंसिफ कहा जाता था, जिनको फैसले करने वाला कहा जाता था, अब जब इनका ईमान लाना हुआ, जब ये ईमान लाए, अब तरह तरह की बातें शुरू हो गई। अब कुफारे मक्का के अंदर, अबू जहल के जेल के अंदर नई नई सरगर्मियां शुरू हो गई। अब काफी अफसोस बनने लगे, अब हम कैसे दाना देंगे? अब तो अपने मक्का का सबसे बड़ा ताजिर पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया है। अब क्या किया जाएगा? इसी शशोबंद में थे, एक चाल चलना शुरू करी। क्या कहा? कुफारे मक्का ने सोचा कि ऐसा काम किया जाए, जो ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए ताकि लोग जाकर के कहेंगे। लोगों को एक गिरोह बनाया और भेजा, कहा जाओ जाकर के अबू बकर के पास जाओ और उनसे कहना तुमने घाटे का सौदा किया है, उनसे कहना तुमने खसारे का सौदा किया है। हज़रत गिरामी, अब इधर लोग आना शुरू हो गए और हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास आते हैं, तो आकर के कहते हैं अबू बकर तुमने बड़ा घाटे का सौदा किया है, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो अरब में ताजिर हो, जब से तुम दुनिया में पैदा हुए हो आज तक तुमने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है, चाहे कोई सा भी मैदान हो, चाहे तिजारत का मैदान हो, लेकिन आप कैसे घाटे का सौदा कर लिया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो, कौन सा घाटा लिया है? मैंने कोई घाटा नहीं कबूल किया है। कहा ये बताओ, अपने बाप दादा का दीन छोड़ करके अपने धर्म को क्यों, इस्लाम धर्म को क्यों कबूल कर लिया है? मज़हब इस्लाम में दाखिल क्यों हो गए हो? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा अरे लोगों, तुम ये से घाटे का सौदा कर रहे हो? अरे अबू बकर ने आज तक घाटे का सौदा नहीं किया है, इस्लाम में दाखिल हुआ है, ये भी फायदे का सौदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे क्या फायदा? अब ये इधर सोच रहे थे कि अकबर को कहेंगे तुमने घाटे का सौदा कर लिया, दिन छोड़ करके लेकिन घाटे का नहीं, परवरदिगार देता है। ये बातें इसलिए बयान किया कि
से में देखे ये आयत करीमा का शान रसूल ये है जब सिद्दीक़ अकबर ईमान लाने के बाद जब कुफार मक्का ने तरह तरह की बातें की और कहा इन्होंने घाटे का सौदा किया है, तो कुरान ने कहा वल असर से मुराद असर का वक्त है। अलग अलग मुफस्सिरीन कुतुबे तफसीर में अलग अलग इसकी तफसीर मौजूद है सूरह कौसर की, और अलग अलग है। एक उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं ये आयत जब ये सूरह असर नाज़िल हुई तो मैं इसका मुखातिब मतलब तर्जुमा नबी की बारगाह में पहुंचा। इनसे कहते नहीं आए नबी की बारगाह में पहुंचा, वो कहते हैं मैं नबी की बारगाह में गया, जाकर के मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सूरह असर का तर्जुमा और इसका मतलब क्या है या रसूल अल्लाह? तो वो कहते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया कि वल असर से मुराद असर का वक्त है। सुभान अल्लाह। कुछ मुफस्सिरीन ने असर से मुराद नबी का ज़माना लिया। जरा तवज्जो रखें, असर से मुराद ये कोई वो मनगढ़ंत कहानी नहीं बयान कर रहा, जो कुरान है कुरान बड़ा गौर से सुने। ये बहुत से मुफस्सिरीन ने ये भी बयान किया है कि असर से मुराद नबी का ज़माना है। तो अगर नबी का ज़माना हुआ जब भी बेहतर है और असर का वक्त है तो जब भी बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि असर के वक्त की बड़ी फजीलत है, असर के वक्त की बड़ी फजीलत है, क्योंकि वो दिन की आखिरी नमाज है, दिन की आखिरी नमाज है। दिन की आखिरी नमाज है। तो इस नमाज के तरफ करने के ताल्लुक से सरकार की हदीस पाक की जुमले आप जरा सुने। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने नमाज असर तरक कर दी गोया कि वो तबाह बर्बाद हो गया, अल्लाह उसका सब कुछ खत्म हो गया। तो अगर नबी फरमाते असर का वक्त मुराद है, इससे क्या मुराद है? बल असर से अल्लाह ने कसम खाई असर के वक्त की। आगे फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, बेशक इंसान घाटे में है। अब जरा आप देखिए कुरान कह रहा है कि इंसान घाटे में है। इंसान ये समझता है कि मेरे पास जायदाद आ गई, मेरे पास पैसा इकट्ठा हो गया, मेरे पास बड़ी बिल्डिंगें बन गई तो मैं फायदे में हूँ। नहीं नहीं, बल्कि तू फायदे में नहीं है। कुरान ने कहा इंसान खसारे में है, कुरान ने कहा इंसान घाटे में है। वो बोलते हैं मौला आखिर फायदे में कौन है? तो कुरान ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, अरे फायदे में वो लोग हैं जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने नेक अमल किया है, जिन्होंने हक की ताकीद फरमाई है, जिन्होंने सब्र की ताकीद फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसका शान नज़ूल देखें कि मेरे आका फरमाते हैं जो हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह रसूल में या रसूल अल्लाह, इसमें जो खसारा लफ्ज़ आया है कि इंसान खसारे में है, इससे क्या मुराद है? तो मेरे आका ने फरमाया कि इससे मुराद अबू जहल और उसके लोग हैं। अरे बोले झूम कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू जहल और उसके लोग हैं जो घाटे में है, और फायदे में कौन है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग जो ईमान लाए। तो यहाँ ईमान लाने से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजिर रखें क्या मुराद है अबू बकर सिद्दीक़ की। इससे पहले तुमने सुना, मैंने बयान किया था इनका सारिये से पहले हुमा फिलगार ले साहिब ही। इधर सहाबी भी कुरान कहता है, ईमान वाला भी कुरान कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। सहाबी पता चला ईमान की बारी आई तो ईमान के अबू बकर के ईमान की तस्दीक कुरान ने की, कुरान ने की नहीं की। अब आगे बढ़े, आगे जो जुमला है इल्लल्लज़ीना आमनू के बाद वअमिलुस सालिहात, तो मेरे आका फरमाते हैं कि वअमिलुस सालिहात से मुराद हज़रत उमर फारूक आज़म की जात है। सुभान अल्लाह। वअमिलुस सालिहात से मुराद हज़रत उमर फारूक आज़म की जात है। अब आगे इसका एक कुछ और रह गया, और आगे का जो है वअमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़, वतवासौ बिल हक़ से मुराद
मेरे आका फरमाते हैं उससे हजरत उस्मान गनी की साथ मुराद है। अब आखिरी जुमला देखें, आप पूरी सूरा पढ़े और इस सूरा के अंदर देखो ये चारों का जिक्र आया कि नहीं आया, चारों का जिक्र आया कि नहीं आया। मेरे नबी फरमाते हैं बतावासो बिलहक से उस्मान मुराद है, वो बतावासो बिसब्र से मुराद हजरत मौलाए कायनात की जात मुराद है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, हजरत मौलाए कायनात की जात मुराद है। अब यहाँ थोड़ी देर के लिए हमने एक और तफसीर को देखा, जरा हमारे बिल्कुल हजरात तवज्जो रखें। हमने और तफसीर भी देखी, हमने कहा कि हमारे यहाँ ये तफसीर है कि और लोगों में भी इसी ऐसी तफसीर है, तो उन्होंने शुरू की नहीं की। लेकिन जो आखिरी आयतें जो है ना, बतावासो बिलहक बतावासो बिस्सब्र, तो उन्होंने कहा कि इससे हजरत अली मुराद है। तो हमने कहा कि कम से कम जब एक को मान रहे हो, जब बतावासो बिलहक और बतावासो बिस्सब्र से जब अली है तो वो आमिर सालिहात से उमर है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस लजीज अमलों से अबू बकर को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये नबी ने फरमाया। और सुने, आगे बढ़े, मैं बड़ा तेजी के साथ अपनी बात इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। शेख भाई जरा तवज्जो रखें, और जो लोग हमारे भाई खड़े हैं अगर कड़ा हो बैठ जाए, बड़ा बात सुन ले, बात अच्छी लगी हो कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब सबसे बड़ा जो ईमान कुरान से साबित किया, सहाबियत के कुरान से हम साबित कर सकते हैं कि गुंजाइश नहीं है, बल्कि अपने असल मफहूम के आना उन्होंने बयान करना है। इसका हुक्म दिया गया, हुक्म ये दिया गया, देखिए नबी के असवाज पाक कितनी असवाज पाक है शेख भाई बताएं, अगर लोगों को पता चले। 11 बीवियां नबी की, कितनी बीवियां? बोले 11 बीवियां नबी की। उन 11 बीवियों में लोग कहते हैं ना भाई कुरान का फरमान है कि पाक बीवियां पाक लोगों के लिए है नहीं, और नापाक और कोई नापाक लोगों के लिए है, कुरान का फरमान है। अब नबी की बीवियों का शुमार 11 बीवियां। पहली बीवी हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बहरहाल वक्त ज्यादा लग जाएगा, सबकी तफसील बयान करूंगा। एक हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी नबी के लिए कहा, इससे कोई इनकार कर सकता है? कोई दुनिया का ताकत इससे इनकार नहीं कर सकता जी, क्योंकि हमारी कुतुब में नहीं, दूसरों की कुतुब में भी मौजूद है। चलो इसको छोड़ दो। अब एक बीवी जिनका नाम हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। क्या नाम है? उम्मे हबीबा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले इसका पस मंजर मुझसे सुने कि अगर हम जब अपने बेटा या बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, बड़ा ज़हन हाजिर रखते हैं कि जब हम रिश्ता तलाश करते हैं और जब रिश्ता ढूंढते हैं तो रिश्ता देखने के लिए सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि ये परिवार कैसा है, घर वाले नेक है कि नहीं है, बेटा दे या बेटी दे, सारी चीजें तलाश करते हैं कि घर के लोग शरीफ है कि नहीं है, घर का माहौल बेहतर है कि नहीं है। ये सारी चीजें तलाश करने के बाद रिश्ता कायम करते हैं। ये सारी चीजें तलाश करने के बाद रिश्ता कायम करते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो अपने आप को नारी तमीम नारी तो जब हम रिश्ता करते हैं तो सारी चीजें जांचते हैं, परखते हैं, सब कुछ उसके बाद रिश्ता करते हैं। अगर हमारी किसी से अदना से भी छोटी सी भी रंजिश हो जाएगा तो उन घरों में हम रिश्ते नहीं करते, कहते हैं कि हमारी बुराई है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज हो जाती है, लेकिन रिश्ते नहीं करते। जो नहीं करते इसलिए कि बुराई है। तो बताओ जिससे बुराई होगी क्या वो नबी की सौदा बनेगी या नहीं बनेगी? हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये कौन है? ये हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन है और हजरत अबू सुफियान की शहजादी है। अब ये रिश्ता हुआ नहीं हुआ और परिवार रिश्तों की बात चल रही है। 2-3 बातें
कहकर अपने बात खत्म कर दूंगा। जरा देखें आज जो ये कह रहे हैं ना कि इसमें दुश्मनी थी, दुश्मनी होती है तो ऐसा नहीं होती है, बल्कि दुश्मनी होती तो हमने देखा यहाँ के जो लोग अपने आप को अफजल वाला समझते हैं ना, वो अपने ही मजहब के लोग, यानी वो भी उसी मजहब का और उसके लोग दूसरे वो भी उसी के मजहब के होते हैं। मुफ्ती साहब उसके बावजूद वो उस कास्ट में अपना रिश्ता नहीं कर सकता। हमने कहा क्यों? कहा ये हमारे स्टेटस के नहीं है। अरे जब तेरे स्टेटस के बराबर ना मिले तो तू ना करे। अरे जब नबी करते हैं वो नबी भी अपना स्टेटस देखा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात अपने अंदर बेदारी पैदा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, बाबा की आमद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तुम जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? अरे तो फिर नबी की जो बीवी हो उसका मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है? अरे अब सुने बात, आगे बढ़ता हूँ और सुने। अब यही नहीं है कि नबी की बीवी के ताल्लुक से एक ही ज़ौजा के बारे में बताया है। अगर सईदा आयशा सिद्दीक़ा के फज़ाइल बयान करने शुरू करते हैं ना तो क़यामत आ सकती है, लेकिन फज़ाइल खत्म होने वाले नहीं है। फज़ाइल खत्म होने वाले नहीं है। बल्कि और सुने, अब ये करामतदारी देखो, रिश्तेदारी देखो, ये लोग आपस में कितने मोहब्बत करने वाले हैं। ये मोहब्बत की तो अलामत है जब किसी की रिश्ता करोगे, वरना रिश्ता नहीं करोगे, अगर उससे दिल मिला हुआ नहीं है तो रिश्ता नहीं किया जाएगा। अब सुने और क्योंकि आज दिन है इमाम जाफर सादिक की विलादत का। बोले सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आज पैदाइश का दिन है, आज विलादत का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी जो है इमाम जाफर सादिक के नाना का भी उर्स मनाते हैं, उनकी भी विलादत मनाते हैं, इमाम जाफर सादिक की भी मनाते हैं। एक शख्स सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए इमाम जाफर सादिक की विलादत का दिन है, जो है कौन? सुने इनके बारे में जरा। इमाम जाफर सादिक, इनकी वालिदा का नाम हज़रत उम्मे फरवा। क्या है? क्या नाम है? हज़रत उम्मे फरवा। ये इमाम जाफर सादिक की कौन है? वालिदा। वालिदा जो कहते हैं कि ये इमाम जाफर सादिक, आप देखिए इमाम जाफर सादिक की वालिदा हज़रत उम्मे फरवा। और ये उम्मे फरवा कौन है? ज़हन हाजिर रखे सुने। उम्मे फरवा के वालिद का नाम हज़रत कासिम। उम्मे फरवा के वालिद का नाम हज़रत कासिम और हज़रत कासिम के वालिद का नाम मोहम्मद और मोहम्मद के वालिद का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। पता चला सिद्दीक़ अकबर की पोती इमाम जाफर सादिक की वालिदा है। अब सुनो, अब इमाम बाक़िर के बेटे जो है उम्मे फरवा से इमाम जाफर सादिक भी उम्मे फरवा की औलादों में से है। अब नीचे चले जाओ, चाहे इमाम जाफर सादिक हो, चाहे इमाम तकी हो, चाहे इमाम नकी हो, चाहे इमाम हसन अस्करी हो, या आखिरी इमाम इमाम महदी पैदा हो गए, वो भी किसी और की उसमें पैदा नहीं हो गए, बल्कि उम्मे फरवा की औलादों में से हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उम्मे फरवा की औलादों में से हो गए। और एक बात और ना हो, हम तो मोहब्बत की बात करने आते हुए हैं। खाली कोई नहीं, कुछ पढ़ के देख लो, अपने किताबों में देखे तो अमल आ जाती। देखे और आप देखे एक इतराज किया जाता है वो जिसका निकाह हज़रत फारूक आज़म से हुआ, हज़रत अली की बेटी का, कहते वो थी नहीं। इमाम जाफर सादिक ने हमारी किताबों में नहीं, बल्कि गैरों की किताबों में मौजूद है। इमाम जाफर सादिक ने उस मसले को हल फरमा दिया। कोई शख्स सवाल पूछने आया इमाम जाफर सादिक की बारगाह में, उसने कहा हुजूर एक मसला पूछना है। क्या पूछना चाहते हो? कहा मैं दरअसल पूछना ये चाहता हूँ कि अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए, बड़ा गौर से सुनिए, किसी का शौहर अगर इंतकाल कर जाए तो जो औरत जो इद्दत गुजारती है तो वो इद्दत या अपने महल में जाकर के गुजार सकती है या शौहर के घर गुजारना
पड़ेगी। तो सुने इमाम जाफर सादिक ने जवाब दिया, आपने फरमाया कि तुमने देखा नहीं जब उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो हजरत उमर फारूक आजम के घर में थे, तो तुमने देखा नहीं कि उन्होंने जाकर के अपने वालिद के घर तक की मुद्दत को पूरा फरमाया। हाँ, हजरत उमर फारूक आजम का विशाल हुआ तो उन्होंने उनका विशाल हुआ तो इद्दत कहाँ गुजारी? अपने वालिद के घर अली के घर जाकर। हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला हजरत उम्मे कुलसूम ने हजरत उम्मे कुलसूम के जब शौहर हजरत उमर फारूक आजम का इंतकाल हुआ तो इद्दत गुजार की औरत को इद्दत गुजारना नहीं, उन्होंने जो इद्दत गुजारी वो हजरत अली के घर जाकर गुजारी। पता ये चला जब इमाम जाफर सादिक तुम्हारी कुतुब में कह रहे हैं कि इद्दत गुजारना जायज है, तो पता चला जब निकाह नहीं हुआ तो फिर इमाम जाफर सादिक ने फतवा क्यों दिया? फतवा क्यों दिया? पता चला फतवा इसीलिए दिया। और सुने इमाम जाफर सादिक का दिल हिला तो उन्हीं की बात करूंगा। एक बात और पेश करता हूँ। एक शख्स एक मसला पूछने आया इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में, मुझे ये कहना है सुने। एक शख्स और आया और उसने कहा हुजूर क्या तलवार होता है? तलवार होती है ना, तो तलवार का खोल होता है उसके ऊपर चांदी का वर्क चढ़ा सकते हैं, ये चांदी से मुरस्सा कर सकते हैं, ये तो पकड़ने का उसका हैंडल होता है उसको चांदी से सजा सकते हैं। ये पूछने के लिए आया कि तलवार में चांदी का लगाना कैसा है, तो उसके अंदर तलवार रखी जाती है। अल्लाह अकबर। जब ये पूछने आया तो आपने फरमाया, इमाम जाफर सादिक ने कहा तुझे मालूम नहीं है खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है अपनी तलवार के अंदर चांदी का वर्क चढ़ाया करते थे। चांदी का वर्क उसने सवाल किया, कहा आप ही सिद्दीक कहते हैं? जरा जुमला याद रखें। क्या कहा? कहा क्या आप भी सिद्दीक मानते हैं? तो कहा सुन हम सिद्दीक भी नहीं, सिद्दीक ही नहीं मानते बल्कि दीन का अलमबरदार में तस्लीम करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये गौर है इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जरा देखें कि आपस में इनके रिश्ते देखें, आपस में इनके रिश्ते देखें। और सुने एक बस लाश बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर लो। चाय पीने बड़ा तेजी के साथ आखिरी बात सुन ले। ये चाय का चक्कर में लोगों का ईमान खराब हो गया है कसम से। जिस चाय ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, एक चाय ने तो मुल्क ही तबाह कर दिया और एक चाय ने ईमान को खत्म किया। वैसा ये चाय का चक्कर सही है। मेरे भाई चाय तो जरूर दिया करो, लेकिन अबू बकर की मोहब्बत शामिल करके पिया करो, हजरत उमर की मोहब्बत शामिल करके पिया करो, हजरत उस्मान गनी की मोहब्बत शामिल करके पिया करो, हजरत हुसैन के नाम पर लंगर करके पिया करो। मोहब्बतें पैदा होगी, मोहब्बतें पैदा होंगी। आखिरी बात क्या सुने, आखिरी बात है कि आपको एक खास बात बताओ। ये हजरत जाफर तैयार को जानते हैं सब लोग। ये हजरत अली के भाई कौन है? हजरत जाफर तैयार, नाम नोट कर ले। जाफर तैयार कौन है? जब हजरत जाफर तैयार का विशाल हुआ, शहादत हुई हजरत जाफर तैयार की, जब शहीद हो गए इनकी बीवी सौजा का नाम हजरत अस्मा बिन्त अमीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा